सुला यार पहुंच के। हमेशा के लिए मत सुला देना। कौन है तू? अंदर कैसे है? बुलाओ थानेदार को। बुला दो। नाम क्या है तेरा? अंकुर। ये बता, फूल क्यों चुरा रहा है? पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आई, कोई काम नहीं दे रहा। मंगलवार है, सोचा मंदिर के सामने फूल बेचूंगा और घर वालों को रात को खाना तो खिला पाऊंगा। पढ़ लिख कर चोरी कर रहा है, घर वाले बहुत खुश होंगे। भूखे रह के भी कहाँ खुश है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इससे अच्छा पेट भर के दुखी रहे। सर मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी मर्जी से आपने पकड़ लिया, आगे जो आप करेंगे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी। कल से पूछ के ले जाना फूल। मुझे भी घर में पूजा के लिए लगते हैं, थोड़े अलग रखते। इधर आ। ले, ये नारियल ले ले। सिर्फ फूल कोई नहीं खरीदता, नारियल भी दे दे साथ में। मंगलवार है ना, लोग खरीदेंगे मंदिर के बाहर। ले पकड़। आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं तो कल से पैसे लगेंगे। कुछ काम चाहिए तो इधर आ जाना। इधर घर में बगान में बहुत काम रहता है, और वैसे भी मेरे घुटनों में तकलीफ है। अब जल्दी निकल, मेरा बेटा और बहू ससुराल से वापस आ रहे। सवाल जवाब शुरू होगा फिर। चल निकल। मेरी या मेरे परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरे रिश्तेदार भी नहीं। मैं यहाँ क्या सोच के आया, क्या हुआ? अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं ये नहीं बताएंगे तो
मैं गेट के बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं चीज़ें बेच ही नहीं पाऊंगा। इस नारियल को देखो, ये नारियल एक ऐसा फल है जो वहाँ ऊपर उगता है। बाकी सब्जियां फलों से बहुत दूर वहाँ ऊपर उगता है। पैदा और जवान वहीं होता है। लेकिन जब वो नीचे झुक के देखता है तो क्या देखता है? कुछ नहीं। नीचे लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या तकलीफें हैं, क्या खुशियां हैं, कुछ नहीं। सिर्फ खुद को ऊपर बैठा हुआ राजा समझता है वो कहते हैं ना, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है। वक्त के साथ नारियल कमज़ोर हो जाता है और तब कोई तूफान उसे पेड़ से अलग कर देता है। फिर क्या होता है? वो नीचे गिरता है। वो नीचे गिरता है। अब वो जब ज़मीन पे आता है तब वो देख पाता है कि क्या चल रहा है लोगों की दुनिया में, दूसरों की जिंदगियां कैसे चल रही है, क्या तकलीफें हैं, क्या खुशियां हैं, और तब जाके वो दूसरों की मदद करता है। भगवान और भक्त के बीच जुड़ने का जरिया बन के, औरत के रसोई में मदद करके, सफर पे जाने वाले लोगों की प्यास बुझा के। इतने सालों तक मैं भी अपनी दुनिया में रहता हूँ। इस बंगले के दीवार के बाहर लोगों की क्या दुनिया है, क्या तकलीफें हैं, कौन लोग हैं, कुछ नहीं सोचा। यहाँ तक कि खुद के लोगों की परवाह भी नहीं की। गांव वाले मुझे और भी बुरा भला बोलने लगे। वो कहते हैं ना, वक्त के साथ चीजें बदल जाती है। मेरा बेटा अर्जुन और धर्म की लड़की के साथ शादी करने के लिए मेरी एक बार भी सोचे बिना चला गया। पूरी जिंदगी इतना कमाया ताकि शाम में बाहर एक ही कुर्सी डाल के बैठूं। इसलिए अपने भाई और भाभी को अपने पास बुलाया। कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं, सोचा कम से कम अब तो तुम्हारे जैसे किसी के काम आ सकूं। तुम एक दिया हो, तुम्हें तय करना है कि किसी का घर रोशन करे या कोठा। समझ रहे हो? रुको, नए बगान से गणेश भक्तों के लिए ध्रुव के फूल ले जाना, मेरे पूजा के लिए अलग रखने के बाद।
वेरी सॉरी एक्चुअली हमारा प्रॉपर्टी इज फेयरली न्यूली रजिस्टर्ड ऑन गूगल मैप्स, सो अभी तक पूरी तरह से अपडेट हुआ नहीं है। वैसे मुझे पूरा 1 घंटा लगा आपका प्रॉपर्टी ढूंढने में। सो सॉरी। ओह एक्चुअली सम डिगिंग वर्क इज गोइंग ऑन, यहाँ पे लेबर मिलना बहुत मुश्किल है, सो सेल्फ हेल्प। मैम एक्चुअली ले तो बैग्स भी, आई सेंड समवन टू गेट देम। यानी रियली नाइस प्लेस, नाइस This is actually a fairly new property, अभी बस we're trying to establish ourselves. Actually, I see that यहाँ पे 250 पेड़ हैं. So you keep account of all the trees here? We try. Really? Actually, you'll be surprised, back in 1985, my Nana ji started with just 10 saplings over here. So if you look at it that way, we've really come a long way. So this property belongs to my grandfather, Nana ji, and he loved the people of this town and nature very dearly, as you can see. So after he passed away some 10 years back, I thought why not, continue the family tradition and keep his spirit alive. So I converted this into a small heritage resort. And thanks to nature loving people like y'all, हमारा काम निकल जाता है। Because of आप जैसे लोग, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि हमारे नाना जी आज भी हमारे साथ यहाँ पे। एक्चुअली हम लोगों ने भी वही सोचा कि पोस्ट रिटायरमेंट ऐसी एक छोटे से गांव में आके प्यारी सी ज़िंदगी गुजारें। देखिए, सच अ नाइस थॉट राइट, लाइक आप शहर वाले हमारे गांव के बारे में ऐसा सोचते हैं, जबकि हमारे गांव के लोग हमें छोड़ के जाने में लगे हुए हैं। एक लेबर नहीं मिलता मुश्किल से। तो ये जो पूरा गार्डन आप देख रहे हैं, ये सब हमने अपने हाथों से बनाया। ये जो भी काम है, ये जो भी मेंटेन करना सर आप अकेले करते हैं। I can take the credit for that. Well, what you see over here right now, this is the front part, the front yard. जो बड़ा बागान है, जो हम लोग ने बहुत मेहनत से मतलब पीछे की तरफ है। So if you walk with me, I'll show you where that is. Sir, we have a small tradition here where we like to plant a sapling under the name of each family member staying with us. So if you don't mind, can you please write your names on these tiny wooden boards? How lovely. Let's do it.